नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दो तीन बातों को लेकर आपके सामने आया हूं जो बहुत ज़रूरी है और ये सारी चीज़ें आपको जानना है क्योंकि आपको किस तरह से मीडिया के सहारे गुमराह किया जा रहा है। सबसे पहले बात, एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा कि कैसे 6.5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन मोदी ने विदेश में दिए और क्यों देना पड़ा और क्यों मोदी ने 4 बड़ी कंपनियों ने वैक्सीन ईजाद किया था, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, मडोना और फाइजर। स्पुतनिक भी था रूस का, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि वो रूस का मसला है और रूस वो बहुत निजी था। लेकिन इन 4 वैक्सीनों को मोदी ने क्यों नहीं आने दिया, इसके 4 दाम क्यों रखे और आज क्यों आप मरने के लिए मजबूर हैं। लेकिन सबसे पहले बहुजन समाज के लोगों के साथ इस कोरोना में भी क्या हो रहा है वो समझिए। बाबूलाल शिंदे हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में वो लगातार ट्वीट कर रहे थे तो उनको जिला बदर कर दिया गया है और यूपी में विधायक अपनी पत्नी को एडमिट नहीं करवा सका, वो मर गई उनकी पत्नी। आप सोचिए, विधायक की पत्नी, वो भी भाजपा की, जब उनकी कोई सूद नहीं ले रहा तो आम जनता का क्या होगा। ये माफ कीजिएगा, ये विधायक की कथा है जो आप समझ रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज के साथ दोहरी मार चल रही है। ये देखिए किस तरह की ये खबर बता रहा हूँ, अखबार में छपी है कि किस तरह से विधायक की पत्नी, वो भाजपा की, जब उनकी सूद कोई नहीं रहा, बेड के लिए भटकती रही भाजपा, विधायक की पत्नी गार्ड ने भगाया। सच, वो अभी ठीक है लेकिन किस तरह से। और ये देखिए मोन्टाज में आपने देखा, ये वीडियो है बिहार से जहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का स्वागत हुआ है और यही नतीजा रहा तो पूरे देश में स्वागत शुरू हो जाएगा। उमाशंकर सिंह ने ट्वीट किया है कि बीजेपी में कभी भी विद्रोह हो सकता है। उसके ज़्यादातर एमपी एमएलए जो हैं वो साहब से नाराज हैं और खासकर सेंट्रल विस्टा को लेकर जिस तरह से साहब ने जिद पकड़ी है कि आप मरते रहिए, हम 20,000 करोड़ का घर बनवाएंगे, तो बहुत ज़्यादा विद्रोह है और इसी का नतीजा है कि जनता कब सड़कों पर निकल जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अब कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें कोई बीमार नहीं है, कोई लाचार नहीं है, कोई बेबस नहीं है, कोई मरने के लिए मजबूर नहीं है। और बहुजनों के लिए नताशा नरवाल पिंजरा तोड़ संगठन चलाती थी, एनआरसी सीए में प्रोटेस्टर्स थी, उनको जेल में मोदी ने बंद कर रखा है एनआरसी सीए के लिए। समझिए, उनके पिता का आज महापरिनिर्वाण हो गया, बहुजन बेटी अपने पिता से नहीं मिल पाई। आप समझिए, ये नरेंद्र मोदी की सरकार पर यह अपराध भी दर्ज हुआ कि उन्होंने नताशा नरवाल को उनके मर रहे पिता महावीर नरवाल से मिलने नहीं दिया। महावीर नरवाल आज नहीं रहे, नताशा नरवाल पिंजरा तोड़ संगठन में है और सीए एनआरसी के लिए कैंपेन चलाती थी। और मनीष सिसोदिया ने लिखा है कि 2 महीने में 1 लाख से ज़्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई। जिस देश में लगभग हर परिवार में कोरोना है वहाँ 6.5 करोड़ वैक्सीन जो है वो विदेश में भेज दिया गया। तो अब बताता हूँ इस वैक्सीन की सच्चाई क्या है। दरअसल जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसने वैक्सीन मोदी जी ने करार किया था। उन्होंने सिर्फ 1-2 कंपनी को, बायोटेक, कोविशील्ड, और 2 कंपनियों को, बायोटेक और दोनों प्राइवेट कंपनियों को इन्होंने वैक्सीन बनाने का ठेका दिलवाया और उनको कहा कि हमें कुछ रेट पर देना, राज्य सरकार को कुछ रेट पर देना और प्राइवेट को कुछ रेट पर बेचना। क्या इनका पैसा लगा हुआ था? बाकी दूसरी कंपनियां जो ईमानदार कंपनी थी उन्होंने कहा कि हम एक ही रेट पर बेचेंगे और हम फायदे के लिए नहीं बेचेंगे, फाइजर ने कहा, तो उन्होंने उसकी वैक्सीन नहीं आने दी। आप सोचिए, भारत में वैक्सीन जो है वो आत्मनिर्भर है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश है। उसके बाद भी ये लाइसेंस एग्रीमेंट का हिस्सा है मनीष जी। नरेंद्र मोदी ने झूठी हवा बनाई थी कि भारतीय वैक्सीन, ये ब्रिटिश वैक्सीन है। सीरम इंस्टीट्यूट समेत दुनिया की 15 कंपनियां बना रही है, अन्य देशों को देना समझौते का हिस्सा है। मोदी जी ने किसी और कंपनी के लाइसेंस नहीं दिया, मोदी ने किसी को लाइसेंस नहीं दिया और इसीलिए ये सब नतीजा हुआ है। और इसी को लेकर एक शानदार पोस्ट जो है, रिसर्च बेस्ड पोस्ट जो है वो लिखा गया है और मैं चाहता हूं कि मैं आपको जल्दी से पढ़ के सुनाऊं कि कैसे आपको मौत के मुंह में धकेल दिया गया है और ये बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए, दुनिया की 60% वैक्सीन का उत्पादन भारत में होता है। बीसीजी, एमएमआर, डीपीटी, पोलियो, रोटा वायरस और अन्य कई बीमारियों के लिए 800 करोड़ डोज वैक्सीन बनाने की क्षमता भारत रखता है। वैक्सीन के मामले में पूरी दुनिया का बोझ भारत उठाता है, लेकिन कोरोना वैक्सीन के मामले में भारत अपने नागरिकों का वैक्सीन क्यों नहीं कर पा रहा है, जबकि अमेरिका ने अब तक 70% नागरिकों का वैक्सीनेशन कर दिया है।
पूरी दुनिया 60% वैक्सीन और 800 करोड़ डोज अकेले भारत की प्राइवेट कंपनियां नहीं, सरकारी कंपनियां भी बनाती है। इन सरकारी कंपनियों में 50% मेडिकल स्टाफ ओबीसी SC ST हैं जो दिन रात कड़ी मेहनत कर वैक्सीन का उत्पादन करते हैं। वैक्सीन उत्पादन करने वाली 7 बड़ी कंपनियों का नाम है सेंट्रल सीरम इंस्टीट्यूट, BCG वैक्सीन, पोस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत इम्यूनोलॉजिकल बायोलॉजिकल कॉर्प, हाफिन फार्मास्यूटिकल कॉर्प, ह्यूमन बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, HLL बायोटेक। इन 7 सरकारी कंपनियों को नजरअंदाज कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन उत्पादन का लाइसेंस केवल 2 निजी कंपनियों को सौंपा, एक सीरम इंस्टीट्यूट और दूसरा भारत बायोटेक। कोवैक्सीन का मालिकाना हक तो भारत सरकार के पास है, फिर कोवैक्सीन के उत्पादन का जिम्मा सिर्फ प्राइवेट कंपनी भारत बायोटेक को क्यों? कोविशील्ड जो है वो विदेश का था, कोवैक्सीन का राइट्स भारत के पास था। 1896 में पूरे भारत में प्लेग फैला था। बम्बई प्रेसिडेंसी राज्य ज्यादा प्रभावित था, लाखों लोग की मौत हुई। महान समाज सेविका सावित्रीबाई फुले प्लेग महामारी में मरीजों की सेवा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। ब्रिटिश सरकार ने प्लेग वैक्सीन बनाने के लिए वैज्ञानिक बेल्डमेयर हाफकिन आमंत्रित किया। बेल्डमेयर हाफकिन ने 1897 में प्लेग वैक्सीन का आविष्कार किया। ब्रिटिश सरकार ने करोड़ों भारतीयों को मुफ्त में वैक्सीनेशन कर जान बचाई। बेल्डमेयर हाफकिन मानवता के रक्षक थे, भारत का वर्तमान शासक मानवता का भक्षक है। तो जानबूझकर भारत के पास बायोटेक जो कोविशील्ड है और 2 जो वैक्सीन भारत में चल रहा है उसमें एक विदेश का है, एक भारत के पास था, लेकिन भारत के 2 निजी कंपनियों को दिया गया। इसका मतलब आपके प्रधानमंत्री की ये गलती है और वो व्यापार कर रहे थे। वो अमित शाह, मोदी और हेल्थ मिनिस्टर को तय करना पड़ेगा। सजा के हकदार हैं ये लोग, इन्होंने आपको मौत के मुंह में धकेल दिया है। ये वैक्सीन अगर होता तो आज आपकी हालत नहीं होती। और खासकर कोविशील्ड जो है, 2 जो वैक्सीन है मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, उसमें एक वैक्सीन का अधिकार भारत के पास था। ये देखिए, ये आप देखिए कि वैक्सीन के मामले पूरा वैक्सीनेशन है और नागरिकों को वैक्सीनेशन दिया जाता है। ये देखिए इन 7 ये देखिए कोवैक्सीन का मालिकाना हक जो है एक सीरम इंस्टीट्यूट को दिया गया। कोवैक्सीन दो चल रहा है भारत में, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो कोविशील्ड जो है वो विदेश का था, कोवैक्सीन भारत का था। इसको भी निजी कंपनी को दिया गया, आपको नहीं दिया गया, सरकारी कंपनियों को नहीं दिया गया। जानबूझकर मार्केट क्राइसिस रखा गया। एक आधार पूनावाला वो लंदन भाग गया। आपको अब भी लगता है कि इन सब मौतों के पीछे प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है, जो 20,000 करोड़ का घर बनवा रहा है? कब तक चुप बैठेंगे आप? इसी का नतीजा है बीजेपी के हेल्थ मिनिस्टर को लोग देखिए कैसे दौड़ा रहे हैं पटना में, जो आपने देखा था। इसका नाम मंगल पांडे है। आपको मरने के लिए छोड़ दिया गया है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।